नमस्ते दोस्तों, कल ही मैंने आप लोगों को ये खबर दी थी कि यार सीबीएसई का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है और आज फाइनली हमारे हाथ बहुत बड़ी खबर लगी और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग है ये न्यूज, है ना। जितने भी स्टूडेंट ये सर्च कर रहे हैं, ये परेशान है कि सर आंसर शीट कैसी आएगी, भैया रिलैक्स हो जाओ। बहुत सॉर्ट आउट कर दिया है सीबीएसई ने काम और आई वुड लाइक टू हाईली थैंक यू सीबीएसई कि वो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों की जो आंसर शीट थी जो कि डिफिकल्ट था, कल हमने बोला था कि यार देखो, कल मैंने आप लोगों को बोला था कि आप इसमें प्रैक्टिस करके जाना। कारण क्या है? क्योंकि ये डिफिकल्ट होती है। मान के चलो हमें पेपर में ये वाली मिलती है तो यहां पे लिखना आसान होता, अगर ये वाली मिलती तो बहुत डिफिकल्ट होता। सीबीएसई की ओर से कोई क्लैरिटी नहीं थी। फाइनली वी गॉट सम क्लैरिटी। एक एक बात ध्यान से सुनना, जो बता रहा हूं एग्जैक्टली वैसा होगा। पहली बात, आप लोगों को शीट मिलेगी, उसी पे क्वेश्चन ऊपर लिखा रहेगा, आपको प्रॉपर एक स्पेस दिया जाएगा और आपको उतने ही स्पेस में लिखना होगा। और ये स्पेस अभी तक जो कंफर्म हुआ है वो 1 पेज का स्पेस है। यानी कि अब आपको, कल हम लोग कह रहे थे ना कि पुश करो 2 पेजेस तक, पुश करो 2 पेजेस तक, कुछ भी करके एटलीस्ट 2 पेज पहुंचो 8 मिनट में। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा कि सर वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है ना। लेकिन मैंने फिर भी बोला कि अगर स्पीड बना लोगे तो कोई बात नहीं, अगर कल को 1 पेज भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने खींचा अपने आप को और 2 पेज लिखने की क्षमता बना ली। सोचो आपके लिए कितना आसान हो गया अब 1 पेज लिखना। तो अब आप लोगों का जो फॉर्मेट रहेगा वो रूलर बेस्ड रहेगा, है ना, और वो स्पेसिफिक रहेगा, मतलब इतने ही स्पेस में आपको ये भरना है, याद रखिएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल शीट जो आप लोगों को पेपर में देखने को मिल रही है। आपको यहां पे क्वेश्चन मेंशन रहेगा, ठीक है, 4 नंबर का। और हाँ, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ये भी कंफर्म हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर जैसे 10 क्वेश्चन है वो किसी को 6 नंबर का कर सकते हैं तो किसी को 2 का कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं भैया, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होने वाला है। दिस इज कंफर्म्ड एंड ट्रू, राइट, याद रखिएगा। तो रूलर बेस्ड होगा और इस तरीके से होगा, है ना। तो ये जो मेल किया था उसका कुछ मैं कह सकता हूं कि कुछ यहां से तो कुछ नहीं आया, लेकिन हाँ कुछ स्टूडेंट्स थे जो अभी रिसेंटली टीयर 2 का एग्जामिनेशन देकर आए थे सीबीएसई का, उनसे पता कर लिया मैंने, है ना, आप लोगों के लिए। और निकाल लिया भाई कुछ ना कुछ तो, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स के लिए ही करना होता है। अपने स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा से ज्यादा करेंगे तभी अपने स्टूडेंट भरोसा रखेंगे कि चलो सर कुछ तो कर रहे हैं, है ना। तो ये गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को पता होगा टीयर 2 का एग्जामिनेशन था, तो स्टूडेंट देकर आए थे एंड दे आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ शीट, ठीक है। तो गुड, वेरी गुड न्यूज। 4 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता है और 1 पेज आपको भरना होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पेपर में हमारे लिए कुछ बदल तो नहीं जाता रूल, हालांकि बहुत कम चांसेस है कि रूल बदलेगा। मोस्ट प्रोबेबली है 99.99% है कि आपको आपका ऐसी ही शीट देखने को मिलेगी। तो जो यूपीएससी का फॉर्मेट था उसे गोली मारो, ठीक है। ये डिफिकल्ट था भाई, है ना, हम इसमें प्रैक्टिस करवा रहे थे। और जितने भी हम लोगों के बीच में बात हुई थी, हमारे जितने भी बाकी सभी साथी हैं, सभी लोगों का ये था, स्टूडेंट्स का भी ये था कि हाँ सर सही कह रहे हैं आप, पहले डिफिकल्ट में प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर डिफिकल्ट में पेपर ना होकर रूलर बेस्ड में होता तो वो तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये हुआ भी, क्योंकि इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आती है ना, इसमें राइटिंग बन नहीं पाती क्योंकि वर्ड नहीं लिख पाते ना अच्छे से। बट नाउ फाइनली यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ शीट। आपको क्वेश्चन लिखा रहेगा और जो आपका पहला जो शीट होगी वो आपकी ऑब्जेक्टिव वाली होगी एंड देन उसके बाद सब्जेक्टिव शीट स्टार्ट हो जाएगी वहां पे, ठीक है। सो दिस इज द लेटेस्ट न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। अच्छा, कुछ स्टूडेंट को ये था, अभी कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे, ठीक है भैया, मैंने तो कल हालांकि मना कर दिया था कि आपको किसी को भी अब डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की जरूरत नहीं है, बिकॉज समय नहीं बचा उतना, है ना। बहुत सारे लोगों को कल मैंने मना कर दिया था एंड ओपन वीडियो थी, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कोई बात नहीं, हमें बता दो आप कैसे लेना है। कॉल भी आई थी, लिटरली कल कॉल आई थी कि सर हमें बता दो आप, क्योंकि मैंने तो बंद ही करवा दिया था। मैंने कहा यार अब कोई बात नहीं, अब स्टूडेंट्स के एडमिशन से नहीं लेंगे। स्टूडेंट कह रहे हैं नहीं सर कुछ भी करके हम, अगर हमको 4 दिन भी मिल रहे हैं तो हम 4 दिन भी प्रैक्टिस करेंगे। और मैं लिटरली बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि वरना मैं कल मना ही क्यों करता है, ऐसा थोड़ा ना कि भाई मैं कल मना कर रहा हूं आज कह रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको भाई बिल्कुल लग रहा है कि सर हमें प्रैक्टिस करनी है, आप ओपन कर दो। तो वेबसाइट को वापस से आप लोगों के लिए एनरोलमेंट के लिए ओपन कर दिया है, ठीक है। आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में अगर एनरोल करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है नीचे, ठीक है, वहां से आप कर सकते हैं।
कल मैंने वो लिंक भी हटा लिया था, बेसिकली वेबसाइट भी कल मैंने उसका जो लिंक वगैरह था एनरोलमेंट का वो भी हटा दिया था। तो कल मैंने कोई एनरोलमेंट भी नहीं लिया था, मैंने कहा नहीं यार अब बंद, स्टूडेंट दैट्स ऑल। बट फोन आए, लगातार फोन आए, तो अब स्टूडेंट का दबाव बहुत बड़ा दबाव होता है भाई आपके सामने, ठीक है। और यही कारण है कि मैं अलग अलग इंसान से बात कर रहा था, कहीं से पता चल जाए मेरे स्टूडेंट्स के लिए कि मैं उनको बता पाऊं। तो एक रिलीफ, एक बड़ा एक रिलीफ आप लोगों को मिलता हुआ कि चलो यार अब टाइम मैनेज हो जाएगा। मतलब अब जब 8 मिनट लग रहे थे तो मैं कह सकता हूं कि 6 मिनट में तो तुम लोग लिख लोगे अच्छे से। और अगर 6 मिनट में 10 क्वेश्चन है तो यानी कि 1 घंटे में हो जाएगा। फिर बाकी का टाइम अपना ऑब्जेक्टिव के लिए दो, अच्छे से टाइम लगाओ, बहुत मेहनत करो। और तुम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, आगे भी करो बेटा। मतलब मैं चाहता हूं कि तुम सबके सब इंटरव्यू में आओ, सब तो नहीं आ सकते बट हाँ तो 3 गुना तो इंटरव्यू में आओगे ही। और मैं चाहता हूं कि तुम स्टेप दर स्टेप पास करते चले जाओ। तो अगर हर एक जर्नी ना तुम लोगों ने यहां तक पहुंचे ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लिटरली मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचे। अब इसके आगे जब जाओगे तो मुझे और अच्छा लगेगा कि यार अब एक और स्टेप आगे बढ़ रहे हो। और तुम लोगों की मेहनत भगवान देख रहा है ना, तुम लोगों की मेहनत ऊपर वाला देख रहा है। डोंट वरी, तुम ये कभी मत सोचना कभी फेल भी हो जाओ कि यार वेस्ट हो गए। नहीं यार, ऊपर वाला देखता है, तुम्हारी मेहनत को देखता है, तुम्हारी लगन को देखता है, तुम्हारी इच्छा शक्ति को देखता है, और वो फिर उस हिसाब से परिणाम किसी बड़े रूप में देता है, कुछ भी बड़ा परिणाम दे सकता है। तो प्लीज प्लीज मेरी बात मान के अपनी मेहनत मत छोड़ना। हाँ, टेंशन ज्यादा मत लेना। ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ चेंज हो जाएगी भैया। एक ना तो सरकारी नौकरी आने से लाइफ चेंज होती, ना जाने से लाइफ चेंज होती। ये बात मैं लिख के ले लो मेरे से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरी लगने के बाद सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं क्योंकि उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं हो रहा होता, कोई और काम कर रहे होते हैं। केवल कोचिंग नहीं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे टीचर्स जो अलग अलग बिजनेस ओपन करते हैं बिकॉज उनका माइंडसेट ही वैसा था। अब मेरे खुद के जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने आपको तो पता है केवी का मैंने एग्जामिनेशन दिया था, 241 मार्क्स है मेरा आउट ऑफ 300, और मैंने आप लोगों के सामने दिखाया है। मैं थोड़े ना ज्वाइन करने वाला हूं। मैंने बोल दिया कि भाई मैंने प्रीलिम्स देना है, मेरे को मेंस देना है, उसके बाद इंटरव्यू नहीं जाऊंगा मैं देने इंटरव्यू, ठीक है। और एक स्टूडेंट लिख रहा था इंटरव्यू से भगा देंगे। भाई मेरे 241/300 नंबर हैं, ठीक है। 2016 का क्वालिफाइड टीचर हूं, ठीक है। तुम्हारे सामने जब आता हूं ना तो जेब में पहले मार्क्स लेकर रखता हूं, इसीलिए क्योंकि तुम जैसे लोग ना बोल दो कुछ भी। कुछ होते हैं, मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझे जानते हैं, दे नो वेरी वेल कि यार उनके साथ कितनी मेहनत करी है। ये प्लेटफॉर्म मेरे को क्या जरूरत है descriptivetest.com बनाने की। मैं ही वो पहला टीचर हूं जिसने टीयर 1 के बाद कह दिया था कि भैया टीयर 2 के मैं एडमिशन नहीं लूंगा। अलग अलग चैनल बता दिए थे कि यहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो, वहां से पढ़ लो। स्टूडेंट का तो दबाव था कि मुझे बनाना पड़ा नहीं बनाना पड़ा। स्टूडेंट ने बोला कि नहीं सर, हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हमने कचरा कर रखा है, किसी ने ढंग से कोर्स नहीं दिया है। हाँ, मेरे से भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कतें हुई। मेरे भी जो मैं स्टार्ट कर रहा था पहले सप्ताह मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है। क्वेश्चंस में गलती थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। मतलब क्वेश्चंस में मिस्टेक्स थी, खासकर जो सही मिलान करो, क्योंकि टेक्निकल चीज थी, वो प्रॉब्लम हो गई थी। वो सारी चीजें फिक्स करी, देन अभी भी हम लोग लगातार फिक्स कर रहे हैं बहुत सारी चीजों को, ठीक है। तो इट्स अ जर्नी। तो मेरी चीज याद रखना कि जिंदगी में आपकी सरकारी नौकरी को इस तरीके से देखो कि ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी है, मैं ट्राई करता हूं, होता है ठीक है, नहीं तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। फ्लो ऑफ लाइफ वोंट स्टॉप हियर। यहां लाइफ नहीं रुकने वाली है, लाइफ बहुत लंबी होती है, लाइफ में बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। हर दिन आपके लिए लाखों अपॉर्चुनिटीज लेकर आता है, लाखों चीज आप कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें कभी अगर लगे ना लाइफ के किसी भी पार्ट ऑफ टाइम पे लगे कि यार मैं क्या करूं, व्हाट शुड आई डू, राइट, डोंट वरी, घबराना मत। मैं कोई ना कोई सेशन ले लूंगा, है ना। और अगर आपको लगे कि यार क्या करना चाहिए, तो अपने इंटरेस्ट के एरिया में देखो क्या कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं अभी तो बोल रहा हूं कि मेहनत कर लो अभी तो पूरी, लेकिन उसका टेंशन मत लेना, उस चीज के लिए बहुत मतलब परेशान मत होना, क्योंकि जब रिलैक्स होके जाओगे ना पेपर देने, तब ज्यादा अच्छे से पेपर कर पाओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। मचाओ यार, अच्छे से करके आओ पेपर, और मुझे तुम्हारे अच्छे नंबर चाहिए, ये मान के चल लो, ठीक है। बढ़िया नंबर लेकर आते हैं, टारगेट करो। मैं भी देखो तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा अपना, है ना। जब टीयर 2 का रिजल्ट आएगा, मैं टारगेट लेके चल रहा हूं। कोई ऐसा सच बताऊं तो टारगेट नहीं सेट किया, लेकिन अभी मैं बता देता हूं, मैं करीब 82-83 का टारगेट लेके चल रहा हूं, ठीक है। कि मेरे वो इतने आ जाएंगे, बट इट्स ओके, राइट। अब कम भी आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। मैं आराम से कर जाऊंगा क्वालिफाई, मेरे को पता है। बाकी हाँ यार, आप लोगों से मेरी छोटी सी और रिक्वेस्ट है, वो ये रिक्वेस्ट है कि अपनी अब प्रैक्टिस को जरूर करें आप, है ना। एटलीस्ट 2-4 क्वेश्चंस तो लगा के जाएं, है ना। कहां से लगा सकते हैं, अगर आपने कोई और कोर्स ले रखा वहां से लगाइए, है ना। एनसीईआरटी की बुक उठा लीजिए, उसके पीछे लगा लीजिए।
चेक कराने के लिए descriptivetest.com का भी यूज कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्टिव में लिंक दे रखा है, वहां से भी आप लगा सकते हैं। उसमें आपको सब कुछ मिल जाता है बेसिकली। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा सकते हो आप, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लगा सकते हो हर एक टॉपिक पे, फुल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, नोट्स पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो आप वहां पे कर सकते हो, ठीक है। इट्स ओके, लाइक अब यार उतना समय नहीं बचा कि उतनी सारी चीजें कर पाओगे, लेकिन नहीं भी करना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने जो बताया कि आप किताबें उठाओ, किताबों से भी कर सकते हो, अगर लगे कि यार आप पैसा क्यों देना बिना बात की, ठीक है। और जो कि मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं तुम लोगों से, ठीक है यार, है ना। दैट्स ऑल, ठीक, ओके। और इफ यू वांट एनीथिंग तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि कोई और चीज चाहिए हो तो तुम्हें अभी तैयारी करने के लिए इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। जो ये शॉर्ट स्पैन है इसमें कुछ और चाहिए हो, कोई और हेल्प चाहिए हो तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट।